भाइयों नमस्कार। भाइयों, अगर आप ऑटम का गन्ना बुआई करने जा रहे हैं जो सितंबर अक्टूबर में बुआई होती है, तो भाइयों उसमें कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेंगी। कुछ किसान भाई जो पहले से ही ऑटम की गन्ना बुआई करते आ रहे हैं उन्हें ये बात का पता भी है कि किस तरीके से क्या सावधानियों के साथ इस टाइम पर बुआई करें और क्या खाद दवाई दें जिससे कि कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। कुछ किसान भाई डबल लाइन ट्रंच बोते हैं इस टाइम पर, और कुछ किसान भाई सिंगल लाइन ट्रंच बोते हैं। और इसमें भी जो सिंगल लाइन ट्रंच बोते हैं किसान भाई, उसमें 5 फीट की दूरी और ज़्यादातर रखते हैं। जिनके पास छोटा ट्रैक्टर है और उसकी सैरी सोंज है वो 5 फीट पर रखते हैं, और जिनके जो बिना ट्रैक्टर के ही ट्रंच की बुआई करते हैं वो 42 इंची से 48 इंची तक फूट से फूट की दूरी रखते हैं। और इसमें बीच में सरसों या आलू कोई भी सहफसली कर सकते हैं। भाइयों, आज मैं बात करूंगा कि अधिक पैदावार कैसे लें, क्योंकि अगर ट्रंच में सबसे मेन चीज़ क्या है, गन्ने का जमाव। पहले तो है नंबर 1 पे गन्ने का जमाव। अगर वो ठीक नहीं आया तो भाइयों ट्रंच में आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। चाहे ऑटम भला अगर अगर अगस्त में भी लगाओगे ना गन्ना, तो भी वो इतनी पैदावार नहीं दे पाएगा अगर ज़्यादा जमाव नहीं हुआ तो। दूसरा, अगर कल्ले कम आए आपके गन्ने में, तो भी आप ट्रंच में फेल हो जाओगे। ये 2 सावधानियां बिल्कुल मेन हैं। नंबर 1 जमाव, दूसरा कल्ले। तो भाइयों इसमें क्या करना है आपको, 2 तरीके से बुआई होगी। या तो सिंगल बड से बुआई कर लो या डबल बड से, 2 आँखों की बुआई या सिंगल आँख की बुआई। भाइयों सिंगल आँख की बुआई करोगे तो उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आँख से आँख की दूरी, बड से बड की दूरी 1 से 1.5 फीट रखो। और अगर डबल बड की दूरी मतलब आपके पास बीज की मात्रा पर्याप्त है तो आप डबल बड की बुआई कर सकते हैं। और डबल बड में थोड़ा सा मेहनत भी कम लगती है। सिंगल बड में भाइयों, वो अगर बीज कम है आपके पास, अगर जैसे कोई नया बीज आया, अगर आपके पास बीज कम है तो सिंगल बड की बुआई करनी चाहिए। सिंगल बड में भाइयों कल्ले बहुत निकलते हैं। अगर आप डबल बड की बुआई, अगर बीज पर्याप्त है तो डबल बड की बुआई आपको करनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाइयों। उत्पादन दोनों का बराबर है। बीज थोड़ा सा कम बढ़ती हो जाता, लगभग 30-35 किलो का अंतर आ जाता। अगर सिंगल बड की बुआई करोगे तो बीज लगेगा लगभग 80 किलो, 80 से 90 किलो 1 बीघे में। अगर आप डबल बड की बुआई करोगे तो वो बीज की मात्रा पहुंच जाएगी लगभग 1.25 कुंटल। भाइयों इन चीज़ का ध्यान रखें। ये बीज अगर साफ सुथरा है तो भाइयों बीज जमाव में भी अच्छा निकलेगा। रोगीला बीज बिल्कुल ना बोएं। और दूसरी बात, ये तो मैंने बीज के बारे में बता दिया। अगर आप सिंगल लाइन ट्रंच बो रहे हैं तो भाइयों उसमें खाद भी उसी हिसाब से डालने, कभी आप ज़्यादा डालने। भाइयों ट्रंच का मतलब है लागत कम और उत्पादन ज़्यादा। तो भाइयों लागत भी कम आएगी उसमें। आप 10 किलो प्रति बीघे से ज़्यादा एनपीके या कुछ और ज़्यादा न लगाएं, क्योंकि एनपीके कुछ किसान भाई एसएसपी, पोटास और यूरिया से भी पूरी डोज एनपीके की बना देते हैं। तो भाइयों मात्रा ज़्यादा न लगाए, हिसाब से ज़्यादा, वरना लागत ज़्यादा आ जाती है, उससे उत्पादन उतना ही रहता है। तो भाइयों पहली बात तो एनपीके 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से लें। उसमें सल्फर लें, क्योंकि आजकल जमाव, जैसे कि सर्दियाँ आनी चालू हो गई हैं तो जमाव में दिक्कत ना आए तो सल्फर भी बहुत ज़रूरी है। और एक फंगीसाइड भी। भाइयों कुछ किसान भाई कहेंगे कि सल्फर भी एक फंगीसाइड होता है। हाँ होता है, लेकिन अगर आप कोई सस्ता सा हल्का फंगीसाइड जैसे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजिब ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सल्फर लेना है आपको WG फॉर्म में 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजिब लेना है आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और भाइयों इसमें आप ज़्यादा लागत ना दें, ये 3 चीज़ें ही के साथ आप बुआई करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल्ले की दवाई भी गेरूँ जो कि जमाव अच्छा आए, कल्ले अच्छे फूटते हैं, तो भाइयों आजकल इस टाइम ऑटम की बुआई में कल्ले बहुत अच्छे फूटते हैं। और भाइयों जो आपको डोज देनी है वो आपको गन्ना बुआई से पहले देनी है, क्योंकि अगर आप खोड़ खींच के
उसमें खाद दवाई डाल के उसके बाद आपको उसमें पच्छी डालनी है। अगर आप पच्छी डाल के खाद ऊपर से गिरते हो तो भाइयों आँख पर वो खाद आँख पर चिपक जाता है और आँख गलने का डर रहता है। इसलिए इस सावधानी को ध्यान रखें। खाद पहले गिरे नालियों में और दूसरा ऊपर से पच्छी गिरें और उसके ऊपर 1 अंगल मट्टी चढ़ाकर और उसकी सिंचाई कर दें। भाइयों इस सावधानी के साथ आपका गन्ने की पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। आप सिंगल लाइन ट्रंच बोल रहे हैं या डबल लाइन ट्रंच, भाइयों पैदावार बराबर ही निकलती है। बस सिंगल लाइन ट्रंच उन किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास सोंज है, ट्रैक्टर वगैरह है। और डबल लाइन ट्रंच में मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें यह फ़ायदा रहता है गन्ना बंद जाता है, गिरने की समस्या नहीं रहती। मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि हमने सिंगल लाइन ट्रंच और डबल लाइन ट्रंच में क्या अंतर रहा, ये अगली वीडियो में बताऊंगा। तो भाइयों इन सावधानियों के साथ आप अपने गन्ने की बुआई करें और बम्पर पैदावार लें। और इसके बीच में आपको क्या बोना चाहिए, क्या नहीं, कैसे बोना चाहिए, इसकी वीडियो में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और आप किस विधि से बुआई करते हैं ये भी बताएं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।